इस वक्त जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आधी रात को एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के खिलाफ अदालत खोलकर फैसला महफूज किया गया है। इमरान खान साहब को ये इम्तियाज हासिल है कि पाकिस्तान के अंदर ये वो वाहिद सियासी शख्सियत बन गए हैं जिन्हें आधी रातों तक केस चलाकर सजाएं दी गई हैं और ये रिकॉर्ड अभी तक खत्म नहीं हुआ। यानी इससे पहले भी इमरान खान साहब को जब जल्दी जल्दी ट्रायल करना था, सजाएं देनी थी, तो रात गए तक केसेस लगाए गए और रात गए इमरान खान साहब को उजलत के अंदर सजाएं दी गई। फिर वो सारी सजाएं उड़ गई। जब मामला हाई कोर्ट के अंदर गए तो वो टिक ही नहीं पाए और वहां पे वो खड़े नहीं हो पाए, फारग हो गए। अब एक खेल खेला जा रहा है ताकि इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक जेल में रखने की कोशिश की जा सके, जो कोशिश नाकाम हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। आधी रात को जनाब ये अलकादर वाला केस चलाकर इसका फैसला महफूज किया गया है, लेकिन इसके कुछ हकायक हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये इमरान खान साहब के लॉयर है, उन्होंने कहा, और सलमान सफदर साहब ने ये भी केस बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ा है। बड़े प्रोफेशनल वकील के तौर पर वो सामने आए। उन्होंने बताया कि 171 मिलियन पाउंड की अमाउंट थी, ये 190 मिलियन पाउंड की अमाउंट नहीं थी। एक तो फिगर गलत बताते हैं, ये 19 मिलियन पाउंड इसमें ज्यादा बताते हैं। तो 171 मिलियन पाउंड की अमाउंट थी और मलिक रियाज की फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ये पैसा जमा करवाया था। बरतानिया से जब ये पैसा आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैसे को इन्वेस्ट भी किया था। इसी पैसे से सुप्रीम कोर्ट ने सरमायाकारी भी की थी और मुनाफा भी कमाया था। तो जितना पैसा ये आया था 171 मिलियन पाउंड, आज ये उससे ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4 साल में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसमें कमी नहीं हुई बल्कि इजाफा हुआ है। आज भी वो तमाम पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास है। ये पैसा बरतानिया ने मलिक रियाज से फ्रीज किया, फिर डीफ्रीज किया, और वो पैसा किसी भी स्टेज पर बरतानिया ने गैर कानूनी डिक्लेयर नहीं किया, या बरतानिया ने ऐसे कोई सबूत पाकिस्तान को नहीं दिए जिनसे पता चलता है ये पैसा गैर कानूनी है। अब मलिक रियाज ने अपनी एडजस्टमेंट में वो पैसा जमा करवा दिया और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो चला गया पैसा। अब अगर इसमें करप्शन है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पैसे को इन्वेस्ट किया है। इमरान खान ने तो इसमें 1 रुपया नहीं लिया। करप्शन तो वो होती है जो आपके जाती मफाद में, जाती फायदे में आए। जैसा कि इमरान खान साहब ने अगर कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो आप सवाल कर सकते हैं कि जनाब ये प्रॉपर्टी आपने बनाई है, कैसे बना ली, ये पैसा कहां से आया। अब अलकादर यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। अलकादर यूनिवर्सिटी का मामला इससे बिल्कुल हटके है और वो एक अलग चीज है। वो एक यूनिवर्सिटी है जिसकी जमीन डोनेशन के जरिए ली गई थी और लोगों से फंडिंग ले लेकर इमरान खान साहब ने वो यूनिवर्सिटी बनाई थी। वो एक जबरदस्त यूनिवर्सिटी है और वहां पे अभी भी तालीमी काम जारी है। वो फंड्स की किल्लत का शिकार है और उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और जो इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है, वो बेचारे परेशान भी थे कुछ अर्सा पहले, और वो ये कह रहे थे कि इसकी फंडिंग कैसे होगी, हुकूमत तो इसके बारे में सोच ही नहीं रही। बहरहाल ये केस भी आधी रात को केस का फैसला महफूज किया गया है और ये सुनाया जाएगा 23 तारीख को। 23 तारीख को इसलिए सुनाया जाएगा कि फौरी तौर पे मौसम सरमा की छुट्टियां अदालतों को, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इसकी अपील होनी है, तो वहां आमिर फारूक साहब है, फिर छुट्टियां लंबी 8 जनवरी तक, तो 8 जनवरी तक तो इमरान खान साहब अपील नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नए जजेस लाने की भी तैयारी हो रही है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जब केस लगेगा तो कोशिश की जाएगी कि उन जजेस के पास ना लगाया जाए जो इंसाफ करने में भरोसा करते हैं या इंसाफ करने की तरफ जाते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस से ये हुकूमत और निजाम बहुत तंग रहा है। वजह यह है कि वो जजेस दबाव में नहीं आए, उन्होंने खत भी लिखा था और उन्होंने हर किस्म के दबाव को मुस्तरद किया है। इसलिए उन जजेस से इस्लामाबाद के 3 हलकों का जब वो मामला खुला तो वो ट्रिब्यूनल उन जजों से लेकर वो शिफ्ट कर दिया गया, एक रिटायर्ड जज को दे दिया गया। अब अपनी मर्जी के जज लाए जा रहे हैं ताकि इमरान खान साहब के केस को वहां शिफ्ट किया जाए। लेकिन ये सारा कुछ क्या इतना ही आसान होगा? अभी बहुत कुछ और होना बाकी है, लेकिन एक रिकॉर्ड तो बन गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कहने के लिए एक बात और आ गई है कि रातों को अदालतें खोलकर अगर किसी शख्स के साथ जुल्म और जबर किया गया तो वो इमरान खान है। ऐसा तो किसी और के साथ इस मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। अब फिर रात को फैसला महफूज किया गया है। इससे पहले भी आधी आधी रात तक जो है वो केसेस चलाए गए। वो केसेस भी कचरे के डब्बे में गए और तारीख के कूड़ादान में गए। ये केसेस के फैसले कहां जाएंगे ये आप देख लीजिएगा।